आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमने उस कंपनी के आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट किया था और आज हमारा पैसा डबल हो गया। क्या सच में आईपीओ में पैसा डबल होता है या फिर इसमें कोई नुकसान भी होता है? तो आईपीओ का आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि आईपीओ होता क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मान लो एक कंपनी है एबीसी नाम की और उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, लेकिन उसके पास कोई भी फंड नहीं है, तो पब्लिक से उसके लिए फंड अरेंज करती है और पब्लिक उसको फंडिंग देती है, तब वो जाके अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है। एक कंपनी है, उसको 100 करोड़ रुपए चाहिए अपना बिजनेस चलाने में। ज़्यादा चांस ऐसे ही होते हैं कि कंपनी पब्लिक से फंड अरेंज करे, जिससे कि उसको ज़्यादा फंड मिलता है। पब्लिक का भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पब्लिक को जो जो इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको इसकी हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स मिल जाते हैं उन पैसों के बदले में। अगर आप उसको फंडिंग देते हो, जितने पैसे आप देते हो उन्हीं पैसे के आपको शेयर्स मिल जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया कि बिजनेस को एक्सपेंड करने में। दूसरा तरीका है हमारे पास कि कंपनी के पास ज़्यादा डेब्ट हो, यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा कर्जे में हो और उसको अपना कर्जा उतारना हो, तो उसके लिए कंपनी जो है आईपीओ ऑफर कर सकती है। उसकी गाइडलाइन के हिसाब से एनएससी या बीएससी किसी भी एक्सचेंज में अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। आईपीओ एक्सचेंज में ही लिस्ट होते हैं। हमारे इंडिया में जो है दो ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी आ जाती है वो है क्यूआईबी, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है वो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो इसमें जो है अपना आईपीओस में पैसा लगा देते हैं। इसमें भी कोटा होता है, तो इसमें जो है 50% कोटा जो है वो क्यूआईबी का है। 100 शेयर इशू करती है कंपनी, तो उसमें से 50 शेयर क्यूआईबी को जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं एनआईआई, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशन बायर। तो इसमें जो है बड़े-बड़े लोग आ जाते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा फंड होता है, तो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका जो कोटा होता है वो होता है 15% का। और इसके बाद जो आ जाते हैं वो है आम जनता, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर। तो इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं जिनका कोटा होता है 35%। इसमें हम 2 लाख से नीचे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 लाख से कम फंड है तो हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, और उससे ज़्यादा है तो हम एचएनआई या एनआईआई में इन्वेस्ट करेंगे। रिटेल कैटेगरी का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 35% का, और अगर ये 35 की बजाय 70% हो जाए, यानी कि इसका दुगना हो जाए, आईपीओ जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा और इसमें जो है अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है बहुत ही कम हो जाते हैं। इसमें अलॉटमेंट जो है लॉटरी बेसिस पे मिलती है। तो आईपीओ का हम एक शेयर कभी भी नहीं ले सकते। आप इसका एक सिंगल शेयर नहीं ले सकते, इसको आप लॉट्स में ले सकते हो, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हम दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है लिस्टिंग गेन, सेकंड जो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग यानी कि लंबे समय तक कोई भी शेयर कम प्राइस में मिल रहा है तो लंबे समय तक होल्ड कर लिया। और लिस्टिंग गेन होता है कि अगर जो है आज यानी कि 1 तारीख को ओपन हुआ तो 2-3 तारीख को उसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर आपको शेयर अलॉट हुए हैं तो आपको जो है 7 तारीख के आसपास आपके शेयर्स मिल जाएंगे। आप उसमें अगर आपको 100 रुपये पे अप्लाई किया है, वहाँ पे 150 पे लिस्ट होता है, तो आपका जो 50 रुपये का प्रॉफिट है वो साथ के साथ निकालना, ये होता है लिस्टिंग गेन। तो ये थी आईपीओ की पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, और अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।